जय हिंद जय शास्त्रियों, आपका स्वागत है। जैसे कि एसएससी के जो फेज 13 के जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं, उसके लेकर जो बच्चों में इतने जो असंतोष और प्रोटेस्ट हो रही है, उसी को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जरा सा ये जो कंपनी है, जो नया वेंडर है एडिक्विटी, उसको लेकर कुछ बात की जाए। तो सबसे पहले तो ये जो एडिक्विटी है, इस कंपनी की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी और ये एक बेंगलोर की कंपनी है, कर्नाटक की कंपनी है। और इस कंपनी का अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो, ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखो, इस पिछले 25 सालों में इस कंपनी ने क्या किया है, तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो। उसमें देखो, ये हेडिंग है एडिक्विटीज ट्रैक रिकॉर्ड अंडर फायर वंस अगेन। इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है पे फिर से जो है सवाल जवाब हो रहे हैं, क्योंकि इसे पिछली बार जो है यहाँ पे देख लो, एडुकेटी हैड प्रीवियसली बीन ब्लैक लिस्टेड बाय द डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ ट्रेनिंग डीजीटी। मतलब है कि 2023 से पहले उसे एक बार ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था फ्रॉड के कारण। क्योंकि कहा जाता है कि जहां जहां एडुकेटी ने एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए, या तो वहां पे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई, या तो वहां पे पेपर लीक हुए हैं, या फिर अन्य तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि जब टीसीएस इतना अच्छा एग्जामिनेशन करवा रहा था, जो टीसीएस कंपनी जो इतनी अच्छी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा रही थी, तो क्या जरूरत पड़ा कि हमें उस वेंडर को बदलना पड़ा? चलो, पेपर बहुत आसान आ रहा था, उसके कारण कट ऑफ हाई जा रहा था, इसीलिए आप बदलवा रहे हो, यही एक एक्सक्यूज एसएससी दे रहा है। लेकिन क्यों ना ऐसा किया जाता कि टीसीएस से ही कहा जाता कि जरा सा आप पेपर के लेवल को बढ़ा लीजिए, ताकि कट ऑफ को कंट्रोल रख सके। ये जो 150 क्रॉस कर चुका है, उस कट ऑफ को हम कंट्रोल कर लेते। तो पेपर के लेवल को ना बढ़ा के आपने इतना अच्छे से, जो टीसीएस इतने सालों से जो एक अच्छे से एग्जामिनेशन को कर रहा था, जिसमें कोई भी पेपर लीक होने की समस्या नहीं आ रही थी, एग्जामिनेशन बहुत ही स्मूथली चल रहे थे, टीसीएस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उनके सेंटर्स बहुत हाई टेक थे, तो अचानक आप टीसीएस से हटाकर एडुकेटिव देने का क्या रीजन था? व्हाट इज द लॉजिक? ये तो हम सभी के मतलब जो समझ से ही बाहर चल रहा है। और एक बड़ी बहुत ही मजेदार बात जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, गवर्नमेंट ये कह रही है, एसएससी वाले, कि एडुकेटी का देने का सबसे बड़ा रीजन था कि उन्होंने लो बिडिंग की थी। मतलब बहुत सबसे कम पैसे वो चार्ज करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि टीसीएस एक बच्चे के एग्जाम कराने में लगभग 350 रुपए चार्ज करती, और एडुकेटी ने क्या कहा कि नहीं भैया, हम एक बच्चे का एग्जामिनेशन आपको लगभग 220 रुपए में ही करवा देंगे। तो आप सपोज करो, इतना तो कॉमन सेंस एसएससी को भी होना चाहिए, सरकार को होना चाहिए, कि अगर मैं कोई सामान खरीदूं, एक मैं लेवाइस का जींस ले आऊं और एक जो नॉर्मल जींस जो मिलता है, तो क्या वो सेम हो जाएगा? एक जो एडिडास का जूता पहने और एक जो एबी मास नकली होती है, वो सेम हो जाएगा? तो अगर आप पैसे से कॉम्प्रोमाइज करोगे, तो वो भविष्य जो बच्चों का है, उससे भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो टीसीएस जब 350 रुपए में वो एग्जाम करवा रहा है, तो उसी एग्जाम को उसी लेवल में क्या आप 220 रुपए पर कैंडिडेट में कर सकते हो ही नहीं सकता है। इसी कारण बच्चों का जो फेज 13 का एग्जामिनेशन चल रहा है, किसी सेंटर पे, अधिकतर सेंटर पे बच्चों का फीडबैक है कि सर हमारा माउस ही नहीं चल रहा है। जब कंप्लेन कर रहे हैं तो दूसरा माउस लेके आ रहे हैं 5 मिनट के अंदर, फिर लगा रहे हैं, माउस चेंज कर रहे हैं, फिर भी नहीं चल रहा है, कर्सर ही आगे नहीं बढ़ रहा है। जो मतलब जो है, जो डिजिटल जो फिंगरप्रिंट जो ली जा रही है, तो 5 मिनट देर तक फिंगरप्रिंट चल रहा है, लाइन में लगे हुए हैं, तब तक हमारा एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है। तो वो जो 5 मिनट 10 मिनट जो वेस्टेज हो रहा है, जो बच्चों का जो प्रेशियस टाइम है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं है। एसएससी अपना मुंह मोड़ लेगी, जो हमने तो भैया वेंडर मतलब फिक्स कर दिया है, अब ये उनकी प्रॉब्लम है। नहीं, ये प्रॉब्लम हम सभी की है, ये प्रॉब्लम सरकार की भी है, कि अगर बच्चों के भविष्य खिलवाड़ करोगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जो हमारे सारे गणमान्य शिक्षक लोग जो आंदोलन पे उतरे हुए, चाहे नीतू सिंह हो, चाहे हमारे मैथ्स के अभिनव सर हो, या फिर गगन प्रताप हो, जो भी टीचर्स हैं, जो भी इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, मैं उन सब टीचर को दिल से सैल्यूट करता हूं कि आप सभी इतना आगे बढ़ के बच्चों के समस्याओं को लेकर आए हैं। क्योंकि अगर आप और हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा?
तो इस तरह से बच्चों के साथ धांधली हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एकदम टूटे फूटे खंडहर जगहों पे एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, ना तो पानी की सुविधा रह रही है, ना प्रॉपर लाइट है, कंप्यूटर क्रैश कर जा रहा है, मतलब आधे आधे घंटे बच्चों का वेस्टेज हो रहा है। तो इन सब कारणों से इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस तो बच्चों के भविष्य खिलवाड़ हो रही है। ठीक है, आपने पेपर का लेवल को सीजीएल वाले लेवल में, फेज वाले में आपने ठीक कर दिया, टफ किया, वो स्वागत के कदम है, लेकिन सिर्फ पेपर से नहीं होगा ना, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बच्चों की जो समस्याएं हैं उसे भी देखना पड़ेगा। और क्या जरूरत थी कि वह कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है, ब्लैक लिस्टेड थी पहले, बहुत बार इस तरह के एग्जामिनेशंस को लेकर उस पर आरोप लग चुके हैं कि पेपर लीक करवा चुके हैं, या फिर मार्केट में मतलब जो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, तो उस कंपनी को आपको वेंडरशिप देने की क्या जरूरत थी? उन्हें एग्जाम कंडक्ट कराने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी, एसएससी जो कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जॉब एसएससी के थ्रू होता है, जहां से हम इंस्पेक्टर इतने सारे निकालते हैं, तो उस एग्जाम को कराने के लिए आपको एक फ्रॉड एजेंसी के पास जाने की क्या जरूरत थी? ये हम सभी के समझ से परे है। हमें तो कभी कभी यही नहीं समझ आता कि ये जो एसएससी या गवर्नमेंट जो सरकारी नौकरी देती है, वो ये कहीं नहीं समझ रही है ना कि वो हम सभी छात्रों पे या जो नॉर्मल गरीब परिवार के बच्चे उन पे वो एहसान कर रही है। नहीं, ये एहसान नहीं कर रही है, लोकतंत्र है। हम बच्चों का, उन बच्चों का अधिकार है सरकारी नौकरी पाना, और उनका ये भी अब फंडामेंटल राइट है कि उन्हें बराबरी का मौका मिले, उन्हें वो सुविधाएं मिले जो एक जेन्युइन एग्जामिनेशन के लिए जरूरी होता है, तभी जाके बात बनेगी। तो मैं एसएससी से निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि जरा सा अपना कॉमन सेंस को लगाइए, बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचिए। और तमाम वो शिक्षक जो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, उन सभी शिक्षकों को सैल्यूट है कि इस तरह की चीज़ों को ना कराएं। और बाय द वे, यही एडुकेटी का हेड ऑफिस है जो बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली में शायद अवस्थित है। तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं या टोटल मेरी जो टीम है, हम सभी उन सभी बच्चों के साथ दिल से जुड़े हुए हैं जिन बच्चों को इस तरह की परेशानी हो रही है। और मैं तो अभी से ही टेंशन में हूं कि अभी सिर्फ फेज 13 का एग्जाम हुआ तो इतनी सारे समस्याएं हैं, तो उनका क्या होगा बच्चों का, जो अभी एसएससी की जो एग्जामिनेशन 13 तारीख से एसएससी सीजीएल की होने वाली है। अगर यही ढर्रा रहा तो फिर सीजीएल में भी बच्चों पे आफत टूट पड़ेगी, इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आएगी, नेटवर्क नहीं रहेगा, नेट नहीं चलेगा, माउस नहीं चलेगा, लाइट नहीं रहेगी, तो फिर बच्चों का पूरी तरह से कंसंट्रेशन डूब जाएगा। और वे बच्चे जो 2-2, 3-3 सालों से जान लगा के पढ़ रहे हैं ताकि इस बार हम सीजीएल क्रैक कर देंगे, उन बच्चों के साथ तो घोर अन्याय होगा। तो इसीलिए हम सभी को, हम सभी शिक्षकों को, हम सभी स्टूडेंट्स को एक साथ मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी कि एडिक्विटी को हटाइए और टीसीएस को लाइए, तभी जाके एक निष्पक्ष और अच्छे एग्जामिनेशन हो पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी हमारे साथ हैं। तो हर बच्चा कमेंट करे और अपने अपने समस्याओं को, जो फेज 13 का एग्जाम दे चुके हैं, वो कमेंट में जरूर बताएं कि उन्हें क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, ताकि हम उनके आवाज को और ज्यादा बार बार उठाते रहें। तो इसी के साथ मैं आप सबों से विदा लेना चाहूंगा, लेकिन हमारा आवाज सरकार तक पहुंचना चाहिए, इसलिए आंदोलन को हमें और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना होगा। जय हिंद।